एक भी बैसाखी अटकी, मोदी जी की सांस अटकी। ये अवाम की ताकत है, क्योंकि आपने एक बड़ी लड़ाई लड़ी, बड़े मकसद के साथ लड़ी। आपने छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज कर दी। अब फिर आपके सामने झारखंड और महाराष्ट्र, दो स्टेट के चुनाव। मैं दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहा हूं, अवाम के बीच जा रहा हूं। आज दिन में पांकी से लेकर के, मांडर से लेकर के फिर यहां पहुंचा हूं। कल महगामा रहूंगा। होना चाहिए, लेकिन गोदी मीडिया और उनके पत्रकार पूरी ताकत लगाकर बिहार चुनाव को ऐसे मुद्दों की ओर धकेल रहे हैं जिनसे बिहार का कोई भला नहीं होने वाला। वाह नेहा सिंह राठौर जी, वाह! सलाम है आपकी हिम्मत को, आपके जोश को, आपकी जिंदा दिली को। जिस तरीके से आपने गोदी मीडिया को रेल दिया है, शायद कोई ही इतने आसान शब्दों में, इतने खुले शब्दों में कोई नहीं कह पाता होगा। जैसे कि आज के इस वीडियो में आपने सब कुछ कह डाला, देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर गोदी मीडिया तक। इमरान प्रतापगढ़ी साहब की एक जज्बाती वीडियो देखा, जो बिहार के मुद्दों पर उन्होंने एक भाषण दिया है, उसको कंप्लीट जरूर देखिएगा। उन्होंने भी देश की हुकूमत को, सरकार को आड़े हाथों लिया है और कुछ सवाल उछाले हैं। लेकिन भाई नेहा सिंह राठौर जी के इस वीडियो को देखिएगा जरूर, और उनकी हिम्मत के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपने एक बार इस वीडियो को देख लिया, नेहा सिंह राठौर जी को सुन लिया, तो आपसे मेरा वादा है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करोगे और नेहा सिंह राठौर जी की हिम्मत के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करोगे। आइए ज्यादा देरी ना करते हुए पहले इमरान प्रतापगढ़ी साहब को सुनते हैं। लगभग 7-8 मिनट का वीडियो है, बहुत तूफानी भाषण है, जरूर सुनिएगा, पसंद आएगा। लेकिन नेहा सिंह राठौर जी को भी सुनिएगा। पहले इमरान साहब को सुनते हैं। एक भी बैसाखी अटकी, मोदी जी की सांस एक भी अटकी। बैसाखी अटकी। ये अवाम की ताकत है, ये अवाम की ताकत क्योंकि है। आपने एक बड़ी लड़ाई लड़ी, बड़े मकसद के साथ लड़ी। आपने छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज कर दी। अब फिर आपके सामने झारखंड और महाराष्ट्र, दो स्टेट के चुनाव। मैं दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहा हूं, अवाम के बीच जा रहा हूं। आज दिन में पांकी से लेकर के, मांडर से लेकर के फिर यहां पहुंचा हूं। कल महगामा रहूंगा, जरमुंडी रहूंगा, उसके बाद फिर मांडू में रहूंगा, फिर महाराष्ट्र चला जाऊंगा। हर दिन मुसलसल अपनी नींद कुर्बान करके, पप्पू भाई हो, हम हो, राहुल जी हो, हेमंत जी हो, कल्पना जी हो, लगातार अवाम के बीच जा रहे हैं। सिर्फ उन्हें बेदार कर रहे हैं, उन्हें आगाह कर रहे हैं कि झारखंड में जो नफरत की खेती करने की कोशिश भाजपा कर रही है, वो बहुत खतरनाक खेल है और उस खेल को आपको समझना पड़ेगा। झारखंड को दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम अपने रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहता है। वो चाहता है कि झारखंड की जो संपदा है, यहाँ की जो खनिज है, यहाँ की जो माइनिंग है, उसको अबानी और अडानी को सौंप दिया जाए और झारखंड की आवाम आवाज न उठाए। याद करिए कि किस तरह आपके एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को भाजपा ने उठा करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। कई महीने तक जमानत नहीं हुई, और जब जमानत हुई तो कोर्ट ने कहा कि ये तो बिना कारण के जेल भेजा गया। बताइए हेमंत सोरेन के वो 5 महीने कौन लौटा सकता है जो जेल की सलाखों के पीछे गुजरे। जब एक मुख्यमंत्री का ये हाल करते हैं तो सोचिए आवाम के साथ कैसा सुलूक करेंगे ये आने वाले दिनों में, अगर झारखंड इनके हाथों में चला गया तो। और वो असम से एक मुख्यमंत्री महोदय आए हैं, बता रहे हैं घुसपैठ घुसपैठ घुसपैठ। मेरे हाथ में, मैं आजकल झारखंड में नक्शा लेके घूम रहा हूं और यहाँ मीडिया के भी साथी मौजूद हैं। ये मेरे हाथ में नक्शा है भारत का। मैं चैलेंज करता हूं हेमंत विश्व शर्मा को और अमित शाह जी को कि यहां भारत का नक्शा देख लें और इस नक्शे में झारखंड देख लें और बताएं कि ये जो झारखंड की सीमा है वो किस देश से जाके लगती है और इसमें घुसपैठ कैसे हो सकती है। जब किसी देश में दूसरे देश से जाके इसकी सीमा लगती ही नहीं है तो किसी दूसरे देश से घुसपैठ कैसे हो सकती है। ये झूठे लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं। ये यहाँ झारखंड में खड़े होकर के भी यही बात करेंगे और जब महाराष्ट्र जाएंगे तो वहां भी यही राग लापेंगे, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं हैं। जितने मुद्दे थे उस पर ये बेनकाब हो चुके हैं। इन्होंने नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। याद करो वो दिन इरबा वालों के हाथरस में जब एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ और रात के 2 बजे उसकी लाश जला दी गई, इसलिए ताकि सबूत मिटाए जा सके। याद करो वो दिन कि जब पहलवान बेटियां ओलंपिक मेडल लाने वाली
बेटियां जंतर मंतर पर अपना हक मांग रही थी तो उनको दिल्ली पुलिस ने किस तरह घसीटा था। याद करो वो दिन कि जब देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर 15 अगस्त को खड़ा होकर के खवातीन के लिए, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के भाषण दे रहा था, तो उसके महज 2 घंटे बाद गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारी जो सजा काट रहे थे, न सिर्फ उनको छोड़ा गया बल्कि उनकी फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। ये हैं इनके नारे, ये बेनकाब हो चुके हैं। ऐसे में एक नया नारा लेकर के आए हैं। एक तरफ इनके नारे हैं कटोगे बटोगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, बहा देंगे, उल्टा लटका देंगे, और एक तरफ हमारे नारे क्या है, आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। मोहब्बत की दुकान। ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है। सदियों से ये लड़ाई चली आ रही है। इस बार इस लड़ाई के अगुआ राहुल गांधी है, हेमंत सोरेन है, लालू यादव है, तेजस्वी जी है, पप्पू जी है, इमरान प्रतापगढ़ी है, और एक तरफ कौन लोग खड़े हैं जिनकी एक भाषा है, नफरत की भाषा। याद करिए, मैं इरबा में खड़ा होकर के आपसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं साथियों। याद करिए वो दिन कि आज से कुछ साल पहले जब मुल्क में नफरत अपने आसमान पर थी, 7वें आसमान पे एक शख्स उठा दिल्ली में और उसने कहा कि मैं नफरत खत्म करने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलूंगा, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा। मैं चला हूं उस इंसान के साथ, मेरे पैर के छाले इस बात के गवाह हैं कि हमने देखा है राहुल गांधी को कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलते हुए। मैं उनके साथ चल रहा था, मीडिया के साथ ही मुझसे कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, सियासत का बाद में है, आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं कह देता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। क्या कहना है? मैं चला हूं उस इंसान के साथ। इरबा वालों, आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए, रखते हो ना इस बात पर ईमान? हमारे बुजुर्गों का कौल है ये, मैं रखता हूं इस बात पर ईमान के मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। अभी न तो राहुल गांधी के पैर के छाले सूखे हैं, न उनके माथे का बहता हुआ पसीना सूखा है। मैं आज यहाँ इरबा में खड़ा होकर के आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं। और वो मजदूरी जानते हैं क्या है? राहुल गांधी ने अपना नुमाइंदा बना करके राजेश कच्छाप जी को, सुरेश बैठा जी को आपके बीच में भेजा है। इन्हें एक एक वोट दे करके 13 तारीख को और 20 तारीख को इस प्रदेश की असेंबली में पहुंचाइए। लड़ाई सिर्फ विधायक बनाने की नहीं है, लड़ाई झारखंड को नफरत वाली ताकतों से बचाने की है। अगर छोटी छोटी नाराजगी भी हो तो उसे नजरअंदाज करिए, क्योंकि जब लड़ाई बड़ी होती है तो छोटे छोटे मफाद और छोटी छोटी शिकायतें नहीं देखी जाती हैं। इसलिए मैं अपने बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माओं से, बहनों से, सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि कांग्रेस की जो गारंटी है वो आपके सामने है। कांग्रेस की गारंटी मैया सम्मान योजना है, हेल्थ बीमा है, नौजवानों के लिए भत्ता है, 24 जिलों में 24 इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, प्रखंड में डिग्री कॉलेज है। ये है हमारी गारंटी। और भाजपा की गारंटी क्या है? उल्टा लटका देंगे, ढहा देंगे, काटेंगे, बांटेंगे। वो कहेंगे कि बटोगे तो कटोगे, आप कहो भैया जुड़ेंगे तो जीतेंगे, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। और झारखंड वालों, मैं झारखंड की आवाम से कह रहा हूं कि आज 7 जगह पर इनकम टैक्स की रेट पड़ी। मैं सुबह हेलीकॉप्टर पकड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रहा था तो वहां मीडिया के साथी आए, उन्होंने कहा इमरान साहब 7 जगह इनकम टैक्स की रेट पड़ी आज झारखंड में, मुख्यमंत्री के सलाहकार के यहाँ भी, इनके यहाँ, उनके यहाँ, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा यह सबसे सटीक सर्वे है इस चुनाव का। भाजपा हार रही है, भाजपा को पता चल गया है, इसलिए उन्होंने एजेंसियों को उतार दिया है, इनकम टैक्स को उतार दिया है कि जाओ और छापा मारो। जब योगी आदित्यनाथ जी के भाषण विफल हो गए, जब हेमंत विश्व शर्मा की नफरत वाली बातें फेल हो गई, जब गृह मंत्री जी के घुसपैठ और ये बैठ वो बैठ सब बेकार हो गए ये नारे, तब उनको लगा कि अब ये सारे तीर काम नहीं कर रहे हैं, तो चलो एक काम करो, एजेंसियों को उतार दो। अभी इनकम टैक्स वाले आए हैं। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी साहब का पूरा वीडियो देख चुके हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए, हमने आपसे कहा था कि न्याय सिंह राठौड़ जी ने
जिस तरीके से रिलाई करी है गोदी मीडिया की और बिहार को आईना दिखाया है और सरकार से कुछ सवाल करे हैं, गोदी मीडिया से भी कुछ कहा है। आइए नेहा सिंह राठौर जी का अगर ये वीडियो पसंद आ जाए, और ये उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, सुनिए वीडियो देखिए। जिस बात का डर था वही हुआ। बिहार चुनाव करीब है, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा चर्चा से गायब हो चुका है। मैं पिछले कई महीनों से अपने बिहार वासियों को याद दिला रही थी कि बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार के मुद्दों पर ही होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन गोदी मीडिया और उनके पत्रकार पूरी ताकत लगाकर बिहार चुनाव को ऐसे मुद्दों की ओर धकेल रहे हैं जिनसे बिहार का कोई भला नहीं होने वाला। बिहार में अपराध रोके नहीं रुक रहे, जहरीली शराब से सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं, बेरोजगार युवा सड़कों पर लाठी खा रहे हैं, पलायन रुक नहीं रहा, बाढ़ में कोई कमी आ नहीं रही, मरीज अस्पताल के बाहर दम तोड़ रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था धूल फांक रही है। लेकिन मोदी जी बिहार का चुनाव उसने मेरी माँ को गाली दी के मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं। ये लोग पहलगाम हमले के बाद से ही बिहार वासियों को ठगने की फिराक में लगे हुए हैं जी। पहले घर घर सिंदूर बांटने की फिराक में थे, लेकिन प्लान बैकफायर कर गया तो साफ मुकर गए। अब माँ की गाली को बिहार चुनाव का मुद्दा बनाने की फिराक में है। अरे भाई, मोदी जी की माँ को गाली दी गई तो जिसने गाली दी उसे पकड़ो। इसमें बिहार बंद करवाने की क्या जरूरत है? बंद ही करवाना है तो गुजरात बंद करा के दिखाओ। प्रधानमंत्री गुजरात के रहने वाले हैं, उनकी माँ भी गुजरात की थी। गुजरात बंद कराने में क्या दिक्कत है? अभी भी बंद करवा सकते हैं, करवाइए गुजरात बंद। वो गुजरात कभी बंद नहीं करवाएंगे। गुजरात बंद करवा देंगे तो गुजरात के अमीर कारोबारियों का मोटा नुकसान हो जाएगा, और ये मोदी जी कभी नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, आपने नेहा सिंह राठौर जी का वीडियो देख लिया है। उम्मीद है नेहा सिंह राठौर जी के इन सवालों से आप सहमत होंगे। लेकिन नेहा सिंह राठौर जी ने अपने वीडियो को शेयर करते हुए कुछ तीखे शब्दों में कमेंट्स किया है। ये कमेंट्स ये क्या कि प्रधानमंत्री जी गुजरात के रहने वाले हैं, उनकी माँ भी गुजरात की थी, गुजरात बंद कराने में क्या दिक्कत है? अभी भी बंद करवा सकते हैं, करवाइए गुजरात बंद। हाँ, वो गुजरात कभी नहीं बंद करवा पाएंगे। क्यों? क्योंकि गुजरात बंद करवा देंगे तो गुजरात के अमीर कारोबारियों का मोटा नुकसान हो जाएगा, और ये मोदी जी कभी नहीं होने देंगे। मोदी जी का काम गुजरातियों का फ़ायदा करवाना है, नुकसान करवाना नहीं है। नेहा सिंह राठौर जी ने अपने एक और वीडियो में ये कहा है कि भाजपा आईटी सेल मेरे इस वीडियो को रिपोर्ट कर रहा है, रीच घटा रही है, और जिससे रीच घट रही है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। नेहा सिंह राठौर जी ने एक और कमेंट ये करा है कि सारे अंधभक्त बिहार को बदहाल बनाने पर तुले हैं। उसके बाद में एक और कमेंट्स आया, शेयर करें। उसके बाद में एक और कमेंट्स आया नेहा सिंह राठौर जी का, वो कह रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसके बाद में एक और नेहा सिंह राठौर जी का अपने वीडियो पर छोटे छोटे कमेंट्स करती हैं। कमेंट्स ये था, देश की जनता अगर अपनी माताओं बहनों के सम्मान का हिसाब करने पे आ गई तो आपको समय से पहले झोला उठा करके भागना पड़ जाएगा। समझ रहे हैं ना? आपका भांडा फूट चुका है, बंद कीजिए ये सब तमाशा, और लोग आप पर हंसने लगे हैं। उसके बाद में एक और कमेंट्स इन्होंने क्या कहा है कि बिहार के लोगों को खुद समझना होगा कि बिहार बंद करवाने वाले आदमी से बिहार को फ़ायदा होगा या नुकसान। अभी भी वक्त है, समझ जाइए। बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार के मुद्दों पर होना चाहिए, वोट चोरों के बनाए हुए फालतू मुद्दों पर नहीं। लेकिन उसके बाद में एक और कमेंट्स ये आया है कि ये लोग पहलगाम हमले के बाद से ही बिहार वासियों को ठगने की फिराक में लगे हुए हैं। पहले घर घर सिंदूर बांटने की फिराक में थे, प्लान बैकफायर कर गया तो साफ मुकर गए। अब माँ की गाली को बिहार चुनाव का मुद्दा बनाने की फिराक में है। अरे भाई, मोदी जी की माँ को गाली दी गई तो उसने गाली दी, उसे पकड़ो ना। इसे बिहार बंद करने की क्या ज़रूरत है? सही बात है, जिस शख्स ने अगर गाली दी है तो आप गाली देने वाले शख्स को पकड़िए, जेल करिए, कानूनी कार्रवाई करिए। उसमें पूरे बिहार को क्यों सजा दे रहे हो? पूरे बिहार को बंद करने की क्यों सजा दे रहे हो? भाई गजब की आपकी सोच है मोदी जी। उसके बाद में एक और कमेंट्स ये आया है कि बिहार की जनता को आपके किसी एजेंडे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे बिहार खुला हुआ चाहिए, उसे अपने व्यवसाय पर भाजपाई ताला नहीं चाहिए। बेटियां स्कूल जाना चाहती हैं, व्यापारी दुकान खोलना चाहते हैं, लोग काम पर जाना चाहते हैं, उन्हें आपकी फालतू बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब आप इन सबको मार पीट कर घर क्यों बिठाना चाहते हैं? कीप शेयरिंग। अगला कमेंट्स इन्होंने ये किया कि बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार के मुद्दों पर होना चाहिए,
वोट चोरों के बनाए हुए फालतू मुद्दों पर नहीं। ये कुछ कमेंट्स थे निहाल सिंह राठौर जी के इस वीडियो पर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय